हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन और किस तरीके से ट्रेड करना है इंडियन मार्केट के इंडाइसेस को कल के सेशन में। दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडिया विक्स का चार्ट है। इंडिया विक्स के चार्ट की हमने बात करी थी वीकेंड वाली वीडियो में और हमने बात किया था कि 12.7 के ऊपर जिस दिन हमें क्लोजिंग मिल जाएगी इंडिया विक्स के अंदर, उस दिन हमें एक अच्छा मोमेंटम इंडिया विक्स में दिखेगा और 14 से लेके 16% 15% की रेंज में इंडिया विक्स जाता हुआ दिखेगा। अभी तक वो सिनेरियो नहीं हुआ है। वॉलेटिलिटी रिमेन्स सबड्यूड, बहुत ज़्यादा मोमेंटम अभी नहीं राइज किया है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर बात करें तो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, छोटी रेंज की कैंडल बनी है और जो रेंज लोज थे 24,346 के, वो अभी तक डिफेंड हो चुके हैं इस पूरे हफ्ते। मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को एक हमें अच्छी पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली। ट्यूसडे के सेशन में 24,700 का जो रेजिस्टेंस एरिया डिस्कस किया गया था, वहां से एक सेलिंग देखने को मिली और आज के सेशन में एक छोटी कैंडल मिली है डोजी टाइप की। और इंट्राडे बेसिस की अगर बात करें तो इंट्राडे बेसिस में अब प्राइस ने एक सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। जो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का एक स्ट्रक्चर था, उसको थोड़ा सा ब्रीच करते हुए साइडवेज कंसोलिडेशन वाले स्ट्रक्चर में निफ्टी 50 अब आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट ये है, एक रेजिस्टेंस एरिया तो वही है 24,700 के आसपास। 24,700 के बाद अल्टीमेट रेजिस्टेंस एरिया दिखेगा आपको 24,900 से लेके 24,850 से लेके 24,900 तक। और अल्टीमेट जो ब्रेकआउट लेवल है उसकी बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और डेली टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि अल्टीमेट बड़ा मोमेंटम निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर कब देखने को मिलेगा। 24,900 का जो एक नंबर है, 24,900 के ऊपर जिस दिन हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाएगी, उसके बाद हमें अपसाइड के अंदर बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब तक उस तरीके की क्लोजिंग नहीं मिल रही है, फर्स्ट एरिया है बुलिश होने के लिए 24,700। जब तक 24,700 के ऊपर हमें एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलती, बेशक ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, तब तक हमें अपसाइड के बारे में निफ्टी 50 के अंदर कोई प्लान नहीं रखना है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सिमिलर प्राइस एक्शन है जो निफ्टी के अंदर है। रेंज लोज के आसपास 79,840 के अराउंड से एक सपोर्ट फाइंड आउट किया। मंडे के सेशन में बढ़िया बाइंग देखने को मिली, ट्यूसडे को हमें एक सेलिंग देखने को मिली। आज के सेशन में एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है। तो डोजी को ट्रेड करने का सिंपल तरीका ये रहेगा, इन दो कैंडल्स को अगर आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये बन गई हैं मदर एंड बेबी कैंडल्स। तो इनसाइड कैंडल का सेटअप है और ये है डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट ट्रेडिंग जो होती है वो डोजी के बेस पे होती है। हाई मार्क करो और लो मार्क करो कैंडल का, और जिस भी डायरेक्शन में मार्केट अगले सेशन में क्रॉस करती हुई नजर आए, उस डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर समझते हैं। जिस तरीके का प्राइस एक्शन निफ्टी के अंदर था, वैसा ही सिमिलर ही प्राइस एक्शन सेंसेक्स के अंदर भी है। लोअर हाइज एंड लोअर लोज के एक प्राइस एक्शन में चल रहा था। अब आप देखोगे तो ये रेंज बना रहा है और रेंज बाउंड प्राइस एक्शन है। अपसाइड में जो एरिया है 81,000 का एरिया है, 81,000 से सेलिंग देखने को मिली और आज का पूरा सेशन कंप्लीटली रेंज बाउंड था। 80,700 का एरिया है। 80,700 के ऊपर जैसे ही सेंसेक्स निकलेगा, वो एक अटेम्प्ट देगा 81,500 तक पहुंचने की। तो अपसाइड के लिए हमें 80,700 और 81,000 के एरिया को देखना है। 81,000 जैसे ही ब्रीच होगा तो फिर एक 400 450 पॉइंट्स का मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। डाउन साइड की बात कब करेंगे, 80,162 का लेवल इंट्राडे में जिस दिन भी ब्रीच होगा, उस दिन हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं रेंज लोज का 79,7640 का। और उसके बाद लोअर टारगेट्स की बात करेंगे उस दिन जिस दिन ये ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। अभी के लिए रेंज बाउंड है, नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है निफ्टी भी सेंसेक्स भी। बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी की बात करें तो एज कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, इसमें अभी वीकनेस परसिस्ट करती है। इसके अंदर ट्यूसडे के सेशन में जो सेलिंग देखने को मिली थी, उसमें मंडे का जो बाइंग था वो पूरे तरीके से सेलिंग ने कवर कर दी थी। और आज की जो कैंडल है वो भी कोई बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल नहीं मिली है। इसके अंदर बाइसनेस कब चेंज होएगी, अपसाइड के बारे में हम कब सोचेंगे, जब एटलीस्ट 26,400 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा, उसके बाद हमें अपसाइड का प्लान करना है। और नेक्स्ट एरिया जो रेजिस्टेंस का है वो है 26,800 के आसपास। 26,700 से लेके 800 तक एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, एक अच्छा सप्लाई जोन है।
यहाँ से फिर से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है इसके अंदर। और अल्टीमेट अगर हमें इमीडिएट सेलिंग के बारे में सोचना है, इमीडिएट सेलिंग के बारे में हम सोचेंगे 26,100 के नीचे ही। जब तक 26,100 से लेके और 26,400 तक ट्रेड कर रहा है, इसके बीच में ये साइडवेज रह सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी सिमिलर ही ट्रेड करेगा जैसे फिन निफ्टी ट्रेड करेगा। इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का कोई साइन है या फिर अभी वीकनेस ही परसिस्ट करती है। तो यहाँ पर बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, स्ट्रेंथ जो आएगी वो 55,400 के लेवल को क्रॉस करने के बाद, और अल्टीमेटली जब 55,500 का एरिया क्रॉस होगा अपसाइड में, कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर मिलेगी हमें, तभी हम उसके बारे में प्लान करेंगे। और नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो 56,000 का दिखता है, फिर इस लेवल को टारगेट करने के बारे में सोचेंगे। डाउन साइड की बात कब करेंगे? 55,000 का जो इंट्राडे का सपोर्ट आज भी हमने डिस्कस किया था, 55,000 का लो जैसे ही ब्रेक होगा तो हमें बैंक निफ्टी दिख सकता है 54,689 के लेवल्स तक। तो इस तरीके से हमें देखना है बैंक निफ्टी को। अब हमारा लास्ट इंडियन इंडेक्स जिसमें हम इंट्राडे करते हैं उसको देख लेते हैं, निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स। इसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, इंट्राडे बेसिस में भी इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनाए रखा। अभी हम साइड बाय साइड भी देखेंगे सारे चार्ट्स को। तो यहाँ पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर बाइंग मोमेंटम कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12,770 जिस दिन अपसाइड में क्रॉस होगा, और 13,000 अल्टीमेटली इसको क्रॉस करना पड़ेगा जिस दिन यहाँ पर हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिलेगी। उसके बाद इसका बायसनेस डेली टाइम फ्रेम पर भी शिफ्ट होकर अपसाइड का हो जाएगा और हम रेंज हाइज को टारगेट करेंगे। बट जब तक ये 12,700 से नीचे है और 13,000 के नीचे है, तब तक इसके अंदर कॉल साइड के ट्रेड्स में आपको काफ़ी अग्रेसिव रहना रहेगा, अपने प्रॉफिट्स के लिए भी और अपने स्टॉप लॉसेस के लिए भी, क्योंकि 13,000 के आसपास एक अच्छी सप्लाई जोन है जहां से यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और मिड सेलेक्ट इंडेक्स 12,800 के लेवल्स तक, 280, 12,280 के लेवल्स तक इजीली आ सकता है। अब एक बार साइड बाय साइड देखते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे किस तरीके से इन्होंने ट्रेड किया। तो फर्स्ट आवर की इसमें हम बात करते हैं मिड सेलेक्ट की और फिन निफ्टी की। तो निफ्टी की पहले सेंसेक्स की और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ओपनिंग मिली हमें, फर्स्ट कैंडल नेगेटिव थी। फर्स्ट नेगेटिव कैंडल के बाद इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट किया अपना प्रीवियस सेशन के क्लोजिंग के आसपास, और 80,300 के लेवल्स के आसपास आके एक बाइंग दिखी। बट डे हाई जब तक क्रॉस नहीं हुआ तब तक कोई बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। जैसे ही डे हाई क्रॉस हुआ, एक पुल बैक हुआ सपोर्ट से, 80,465 के सपोर्ट से दोबारा एक मोमेंटम आया और क्लोजिंग कहीं ना कहीं फिर से रेंज बाउंड ही हुई। जहां ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट वहीं जाके क्लोजिंग हुई है। तो आज का पूरा सेशन सेंसेक्स के लिए रेंज बाउंड था। सिमिलर सा ही प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट कैंडल ही रिजेक्शन वाली थी और फिर पूरे दिन सेकेंड हाफ तक ये अपना इंट्राडे का जो एक रेजिस्टेंस था 55,200 का, उसको नहीं निकाल पाया। निकालने के बाद भी कुछ मेजर नहीं कर पाया, डे हाई नहीं निकला, तो पूरा दिन बैंक निफ्टी ने भी रेंज में ही निकाल दिया। अब बात कर देते हैं एक बारी मिड सेलेक्ट इंडेक्स की और हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से स्ट्रेंथ अपने आप को डिफर कर देती है वीकनेस से। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बारी चार्ट को क्लियर करते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है। यहाँ पे आपको प्राइस का एक रेंज बाउंड नेचर काफ़ी एविडेंटली नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर ये आपको प्राइस का एक रेंज बाउंड नेचर नज़र आ रहा होगा जहाँ पर स्ट्रेंथ आई, बट काफ़ी थोड़े टाइम के लिए आई। ऑलमोस्ट चार पाँच कैंडल का ही मोमेंटम मिला, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम नहीं था। बट मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर फर्स्ट कैंडल ही पॉजिटिव थी और अपने कल के हाई के आसपास ये सस्टेन कर रहा था। तो इसने फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छी रैली दिखाई और अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया, बट उसके बाद बाकी इंडेक्स को इमिटेट करते हुए ये भी रेंज बाउंड हो गया। तो देखने के लिए अगर आप साइड बाय साइड चार्ट्स को रख के देखोगे तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस काफ़ी एविडेंटली दिखेगी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।